नमस्कार, आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मौजूदा समय में पुलिस द्वारा थोड़ी सख्ती की जा रही है और रियासी के विभिन्न स्थानों में तारबंदी को बढ़ाया गया है। पहले कुछ स्थानों में तारबंदी की गई थी, अब कुछ और स्थानों में तारबंदी की गई है। हमारे पीछे ये आप चौक देख रहे हैं, इस चौक में भी तारबंदी की गई है। कोट रोड की तरफ एक रास्ता जाता है, एक मुख्य बाज़ार की तरफ जाता है। बस स्टैंड के साथ जो ये मुख्य चौक है, यहाँ पर भी अब तारबंदी की गई है। पूछताछ की जा रही है, हल्की चहल पहल हालांकि देखी जा रही है। लोग अपने वाहनों को लेकर आवागमन करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और मौत जो है वो कोविड से हो गई है। लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज करियाना की दुकानें बंद हैं, फल सब्जी की दुकानें 1 बजे तक खुली हैं। इसके अलावा जो पोल्ट्री बेकरी की दुकानें थी, डेयरी की दुकानें थी, वो 11 बजे तक खुली थी। कोविड सिचुएशन को लेकर और तारबंदी जो बढ़ाई गई है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेस क्लब रियासी के प्रधान राजेश डोगरा जी, जो कि दैनिक जागरण के पत्रकार भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डोगरा जी, स्वागत है आपका रियासी में। शुक्रिया अंकित जी। क्या कहना चाहेंगे? तारबंदी को बढ़ाया गया है और जो मौतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या चिंता की बात है? क्या गंभीर हालात हो रहे हैं? केसेस हालांकि हमने देखा कुछ देर स्टेबल थे, 50 के इर्द गिर्द थे, लेकिन कल जो केसेस हैं वो भी बढ़े हैं। क्या जो एंट्री पॉइंट्स में टेस्टिंग शुरू की गई है, क्या उसकी वजह से भी केसेस बढ़े हैं और मौतें कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही हैं? हम जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का जो आंकड़ा पेश करते हैं वो डेली, उसमें भी मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है, हालांकि केसेस थोड़े कम हुए थे। रियासी ज़िले की अगर हम बात करें तो जब मौत का आंकड़ा 20 के आसपास था तो स्टिल हो गया था, लगभग रुक गया था। उसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। कल बुधवार था, कल शाम को जो हमारी स्वास्थ्य अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने रियासी ज़िला में अब तक मरने वालों की संख्या 29 बताई थी, जो कल शाम का आंकड़ा था। तो जो कल के नए केस थे वो थे 76 बताए गए थे। 2 मौत जो थी वो कल बताई गई थी और एक परसों भी बताई गई थी, यानी कि कुछ दिन के अंतराल में मौत के मामले जहां पे सामने आ रहे हैं। कोविड जो बुलेटिन जारी हुआ था उसमें कल 3 मौतें बताई गई थी। 2 जो थी पूनी मेडिकल ब्लॉक थी, एक सलून की बताई जा रही थी, एक रंसू इलाके की बताई जा रही थी और एक कटरा ब्लॉक की बताई जा रही थी। और उसके बाद कल शाम को एक और मौत का जो जानकारी है वो सामने आई। हाँ, कल शाम के लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच एक मौत का मामला सामने आया था, जिसके बारे में जो हमने अपने तौर पे तहकीकात करवाई उसके बारे में हमें पता चला कि वो पेशेंट एडमिट था रियासी हॉस्पिटल में। तो कल उन्हें जम्मू रेफ़र किया गया था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। तो आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है, सरकारी टीम की तरफ से किया गया है। जो मृतक के परिवार वाले थे उन्होंने दूर रह कर ही जो अंतिम रस्म को निभाया। तो अगर हम कहें कि मामले तो पिछले कुछ दिन से बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी हो रही है, ये भी एक वजह रहती है कि मामले सामने ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अगर टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो मामले भी सामने आएंगे। अगर टेस्टिंग होगी ही नहीं तो फिर अंडरस्टूड है कि ये सामने नहीं आएगा कि कितने पॉजिटिव हैं या कितने नहीं। तो अब मौत की बात हम कर रहे हैं, पिछले कुछ दिन से लगातार कुछ दिन के अंतराल में ये केस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में अब डर भी है। आप देख रहे हैं पुलिस और प्रशासन भी इसको काफ़ी गंभीरता से ले रहा है। जब कोरोना कर्फ्यू रियासी में लगाया गया है, तारबंदी भी की गई थी, कल से तारबंदी की जगह और बढ़ा दी गई है। कुछ नई जगह हैं जहाँ पे तारबंदी की गई है, जैसे कि हम जो देख रहे हैं जहाँ पहले तारबंदी नहीं थी। लेकिन अब प्रशासन ने इसलिए इसको किया है क्योंकि हमने भी ये देखा है कि कई लोग बाहर आ जाते हैं बिना किसी काम के। उनको पूछा जाए तो वो कोई ना कोई इसके बारे में तर्क बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन भी मजबूर हुआ है सख्त रवैया अपनाने के लिए
लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अब हर एक के पास जाके तो समझाया जा नहीं सकता, इसलिए लोगों को ही चाहिए कि वह खुद समझदारी बरतें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। पुलिस और प्रशासन रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आम जनता का काम है। हमने देखा कि इससे पहले जो मौतों का आंकड़ा आता था वो रियासी से बाहर का होता था, लेकिन अब जो कल मौत हुई है वो जिला अस्पताल रियासी में कहीं ना कहीं उपचाराधीन थे, ये जानकारी मिली है। क्या यही पुख्ता जानकारी है और कहाँ के वो रहने वाले थे? कुछ जानकारी आपके पास है? मेरे पास तो उसकी पूरी जानकारी है, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल रहते हैं इसमें हम मृतक का जो पहचान या उनके नाम या उनका रेजिडेंस जो है वो हम नहीं बताते हैं। लेकिन जो मुझे पता चला था कि लगभग 8-9 दिन वो पेशेंट एडमिट रहा था। कल जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उन्हें जम्मू रेफ़र किया गया था, लेकिन जम्मू पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो आज उनका चिनाब नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार किया गया है, प्रशासन की टीम भी मौजूद थी? हाँ, सरकारी टीम वहाँ पे गई थी, प्रॉपर पीपी किट्स वगैरह जो भी उनके अपने सुरक्षा उपाय होते हैं। तो क्या देखते हैं आप कि लोग फॉलो कर रहे हैं एसओपीज, या अभी भी कहीं ना कहीं कोताही लोग बरत रहे हैं, इतना सीरियस नहीं ले रहे? कुछ लोगों की अगर बात करें, देखिए अधिकतर लोग समझदारी कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। हम देखते हैं ये तो अभी हम बाजार में हम लाइव कर रहे हैं, हमारे पीछे ही एक जो सब्जी बेचने वाले हैं विक्रेता है, उन्होंने भी मास्क पीछे किया है। तो इनको पहले भी देखा जाता है और बार बार ये लोग, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं और ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, लोग इनके पास पहुँचते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है। अब देखिए मास्क कई लोग दिखावे के लिए पहनते हैं, कुछ लोग इसलिए बचने के लिए कि कहीं पुलिस या प्रशासन की हम पे कार्रवाई ना हो जाए। वो ये नहीं समझते कि मास्क हमें अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है और दूसरों की सुरक्षा के लिए पहनना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मास्क को नीचे रखा गया है, खरीदार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामले जो हैं, ये लापरवाही जो है, ये बढ़ावा दे सकती है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे दैनिक जागरण के पत्रकार और प्रेस क्लब रियासी के प्रधान राजेश डोगरा जी। इन्होंने अपनी राय रखी और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। केसेस जो हैं वो 50 के करीब चल रहे थे, लेकिन कल जो केसेस का आंकड़ा था वो ज़्यादा था, लेकिन मौतें जो हैं लगातार हो रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है और कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करने की ज़रूरत है। हमने आपको बताया कि ये जो शख्स है, इन्होंने मास्क नीचे किया हुआ है। सर, मास्क क्यों नीचे किया आपने? इन्होंने मास्क नीचे किया हुआ था। कहीं ना कहीं ये सब्जी विक्रेता है, सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे में ऐसे लोगों को तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि तमाम लोग इनके पास पहुंचते हैं और सब्जी खरीदते हैं। कुछ आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि इनके पास ही एक शख्स काम करते थे, वो भी पॉजिटिव आए थे। तो ऐसे में खासकर जो सब्जी विक्रेता हैं या फिर जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं, उन दुकानदारों को तमाम नियमों का पालन करना होगा, ताकि जो ग्राहक हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। तो ये सब्जी की दुकान है, ये खुली हुई है, सब्जी की रेहड़ियाँ सामने लगी हुई हैं, वो खुली हुई हैं। अगर आप तमाम लोग चाहते हैं कि रियासी का बस स्टैंड पहले की तरह गुलजार हो, तो कृपया तमाम जो नियम है उनका पालन करें, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और प्रशासन से भी अपील है कि जो लोग भी ज़रूरी कामों के लिए या फिर इमरजेंसी हालात बनने पर ई पास अप्लाई करते हैं, उनके जो पासिस हैं वो जल्दी से जल्दी
जारी किए जाएं। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।